ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, आज मायावती ने एक रैली को संबोधित किया है जिसमें उन्होंने सपा और कांग्रेस यानी कि सीधे सीधे अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर कई तरीके के निशाने साधे हैं और योगी सरकार की, योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी है, जिससे कयास ये लगाए जा रहे हैं 2027 में मायावती जो है सीधा सीधा सपा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाली है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, आज मायावती ने एक रैली को संबोधित किया है जिसमें सीधे सीधे उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा है। देखिए, बसपा के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस था आज और उस मौके पर लखनऊ के अंदर मायावती मौजूद थी और लखनऊ में लोगों को संबोधित करने का काम किया गया। लेकिन जो उनकी बातें सामने आई हैं वो उस और इशारा करती हैं कि 2027 में मायावती किससे फ़ायदा और किससे नुकसान पहुंचाने वाली हैं। क्योंकि मायावती की अगर बात करते हैं तो मायावती मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक को अपने पाले में एक बार फिर लाना चाहती हैं और ख़ास तौर पर हमने देखा है कि जब मायावती की सरकार आई थी तो मुस्लिमों और दलितों के दम पर ही अपने सरकार बनाने में कामयाब साबित हुई थी और अब वो वोट बैंक सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ है। लेकिन अब मायावती नहीं चाहती हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोट बैंक वहां पर शिफ्ट हो, इसलिए आज से ही उनकी तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की गई है क्योंकि कहा गया है मायावती की तरफ से कि जो हमने स्थल बनाए थे वहां पर लोग आते थे, टिकट का पैसा खर्च करते थे, उस टिकट के पैसे से विकास होता था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार उस पैसे को खा गई और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस पैसों का उपयोग किया और लोगों का विकास करके दिखाया, जिससे सीधा सीधा समझा जा सकता है कि कैसे अखिलेश यादव को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मायावती कर रही हैं। लेकिन अब आपको इसका गणित समझाते हैं, समीकरण थोड़ा समझाते हैं कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक मायावती के पाले में जा सकता है या फिर अगर पूरी तरीके से मायावती के पाले में नहीं गया और अगर वो छिटक गया तो सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। क्योंकि बार बार कई पार्टियां ये आरोप लगाती रही हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम है और मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। मायावती बीजेपी की बी टीम तो नहीं है, लेकिन हाँ, मायावती से बीजेपी को एक बार फिर फायदा जरूर हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर मायावती के पाले में मुस्लिम और दलित वोट बैंक जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव से वो वोट बैंक छिटकेगा, कांग्रेस से वो वोट बैंक छिटकेगा और सीधे सीधे मायावती के खाते में जाएगा, क्योंकि मायावती इसको लेकर काफी तैयारी कर रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि जब उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पूरी जिम्मेदारी दी थी तो आकाश आनंद ने कितनी बड़ी रैलियां की और लोगों को वो समझाने में कामयाब हो पाए कि कैसे मुसलमानों के कहीं ना कहीं वो मसीहा बन सकते हैं और मायावती मुसलमानों की पहले भी मसीहा रही थी और आगे आने वाले समय में भी मसीहा बन सकती हैं। आप ये खास तौर पर कह सकती हैं कि दलित की जो संख्या है और मुसलमानों की जो संख्या है वो मायावती को खास तौर पर पसंद जरूर करती है। लेकिन जब से अखिलेश यादव की सरकार बनी मुलायम के समय में ही, तब से हमने देखा कि मायावती का पूरा वोट बैंक शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी की तरफ। एक मुश्त मुसलमानों ने तो समाजवादी पार्टी का साथ दिया, लेकिन हाँ, दलित जरूर बटे। कुछ दलित मायावती के साथ रह गए तो कुछ दलित समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ गए। और अभी इस बार 2027 के चुनाव में भी अगर मान लीजिए कि पूरा मुसलमान वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, लेकिन अगर दलित वहां पर नहीं गया और वो मायावती के खेमे में एक बार फिर से लौट गया, तब भी अखिलेश यादव अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। क्योंकि देखिए, आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करेंगे या हम अखिलेश यादव की बात करें तो आप एक मुश्त, अगर आपको मुसलमानों का भी साथ मिलता है तो आप सरकार नहीं बना सकते हैं। हाँ, आपको कुछ सीटें जरूर आ सकती है, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ तमाम हिंदुओं को इस वक्त एक करने में लगे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ ने ये करके भी दिखाया है। पहले हमने देखा था कि कैसे यादवों की बात होती थी, कैसे अलग अलग जातियों की बात होती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में तमाम जातियों को एक कर दिया और एक शब्द बार बार कहा, हिंदू। और हिंदू एजेंडा जो लेकर योगी आदित्यनाथ चले, उसके बल पर उन्होंने 2 बार अपनी सत्ता की कुर्सी को हासिल किया है और तीसरी बार भी वो यही करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से पीडीएफ फॉर्मूला अखिलेश यादव की तरफ से बनाया गया पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का, हालांकि उससे थोड़ा फायदा जरूर हुआ लेकिन पूरा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उनका तुक्का जरूर लग गया, लेकिन उपचुनावों में वो तुक्का नहीं लगा और उपचुनाव में किस तरीके से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिससे कहीं ना कहीं लगा कि अब मुसलमान नाराज नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी ने सिर्फ वादे करने का काम किया है, काम नहीं किया है और अब मुसलमान एक ऑप्शन देख रहा है कि आखिर उन्हें कहां जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, बड़ी पार्टी से लेकर हम छोटे एक आम नागरिक मुसलमान की बात करें तो वो अखिलेश यादव से नाराज है। आप
आजम खान को देख रही हैं कि आजम खान किस तरीके से नाराज़ हैं। आजम खान ने मुलाकात ज़रूर की है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है उसके बाद कि देखने वाली बात होगी कि कौन उनके लिए सही है, कौन नहीं है, कौन उनको धोखा दे चुका है, कौन धोखा आगे आने वाले समय में नहीं देगा। ये उनका बयान बताता है कि कैसे अखिलेश यादव से सीधा सीधा वो नाराज़ हैं। और अगर आप कुंदरकी भी गई होंगी, क्योंकि कुंदरकी में जब उपचुनाव हो रहे थे तो आम जनता ने साफ साफ कहा कि हमारे लिए सिर्फ विकास के वादे किए गए, लेकिन वो विकास योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, अखिलेश यादव ने कभी नहीं किया। अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ एक मुहर्रा बनाने का काम मुसलमान को किया है। इससे पहले भी मायावती द्वारा ये कहा गया है कि दलितों का जो मसीहा बनने की अखिलेश और राहुल कोशिश करते हैं, ये नहीं करते हैं, दलितों के मसीहा ये नहीं है। बिल्कुल, देखिए दलितों के लिए अखिलेश यादव ने कभी कोई काम नहीं किया है। हाँ, हम मायावती के समय में ज़रूर कह सकते हैं कि मायावती ने दलितों का विकास किया, दलितों के लिए काम किया, दलितों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ दलित, मुसलमान, हिंदू इन सबको भिड़ाने की कोशिश की है। क्योंकि हमने देखा है कि अखिलेश यादव की सरकार में किस तरीके से बार बार दंगे हुए हैं, कैसे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया गया है, लोगों को जाति में बांटने का काम किया गया है। लेकिन मायावती में हाँ, एक तरीके से ये तो नहीं होता था। मायावती कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करती थी दलितों के बीच, तमाम जातियों के बीच, लेकिन अखिलेश यादव वो करने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। और योगी आदित्यनाथ की सरकार में तो हमने देखा है कि किस तरीके से व्यवस्थित चीजें होती ही हैं। लेकिन मायावती का कहना ठीक है कि अगर, क्योंकि मायावती ने ये कहा है कि अगर आप अखिलेश यादव पर विश्वास करेंगे तो अखिलेश यादव एक बार फिर आपको धोखा देने का काम कर सकते हैं। और यही बात आपने पिछले दिनों देखा होगा कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी कहते हुए नजर आए थे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की नजर भी दलित और मुसलमानों पर है, जिससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद हो, मायावती हो या तमाम जो अन्य क्षेत्रीय पार्टी के नेता हो, वो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं समझते हैं अच्छे से। और अब आम जनता भी समझ चुके हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुसलमानों को साधने की कोशिश कर सकते हैं, ना वो मुसलमानों से जमीनी स्तर पर मुलाकात कर सकते हैं, ना ही उनके दुख दर्द को समझ सकते हैं। क्योंकि आजम खान चाहे फिर बड़ी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के ही बड़े नेता रहे हैं, जब उनकी मदद उन्होंने नहीं की तो वह आम मुसलमान की आखिर मदद कैसे कर सकते हैं। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बार बार कटघरे में आकर खड़े हो जाते हैं, 27 की सत्ता पर कितना असर डाल सकता है? देखिए, मायावती की रैलियां जिस तरीके से हो रही हैं, 27 की सत्ता पर काफी असर डालेगा। क्योंकि 2027 में कहीं ना कहीं मायावती ये चाहती हैं, क्योंकि अभी वक्त है, और मायावती ये चाहती हैं कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक उनके पास वापस आ जाए, जिसके लिए वो लगातार कार्यक्रम कर रही हैं, रैली कर रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मायावती के कुछ जो नेता होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे, वो लोगों के घर घर तक जाएंगे और बताएंगे कि कैसे दलितों के लिए मायावती काम करने की कोशिश करेंगे। इसमें सीधा सीधा मायावती समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगी और बीजेपी के लिए फायदा होगा। बीजेपी के फायदे की भी बात करते हैं, क्योंकि देखिए, अगर अखिलेश यादव का मुसलमान वोट बैंक और दलित वोट बैंक छिटका तो कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि एक मुश्त कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट बैंक समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव के अंदर भी मिला है। लेकिन अगर वो वोट बैंक तितर बितर होगा तो पूरे हिंदुओं का वोट बैंक सीधे जाएगा योगी आदित्यनाथ को, और उसका नुकसान सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को होगा। तो समाजवादी पार्टी अभी कई और से घिरी हुई है, चारों ओर से आप कह सकते हैं कि घिरी हुई है। क्योंकि देखिए, उनके जो बड़े नेता हैं जैसे आजम खान है, वो मान नहीं रहे हैं। आजम खान ने अभी इतना कोई बड़ा बयान दिया ही नहीं है। आजम खान अगर कोई अपनी बड़ी पार्टी बनाते हैं तो मुसलमान उनमें जाएगा। अगर मायावती पूरी कोशिश कर लेती हैं 2027 के लिए तो मुसलमान और दलित उनके पास चला जा सकता है। तो समाजवादी पार्टी को काफ़ी नुकसान हो सकता है और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं तिल मिला सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अभी भी तिल मिलाए हुए हैं। अभी समाजवादी पार्टी का इस पर रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि सुबह सुबह मायावती की रैली हुई है और मायावती ने लोगों को संबोधित करने का काम किया है। लेकिन जब भी समाजवादी पार्टी का बयान सामने आएगा, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आएंगे, तो कहीं ना कहीं या तो मजाक भरे लहजे में भी मायावती को कुछ बात कह सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा वो कटाक्ष नहीं करेंगे। क्योंकि गठबंधन की संभावना हमेशा से राजनीति में रही है। अभी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि गठबंधन है कांग्रेस के साथ, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर मायावती मजबूत हुई तो अखिलेश यादव बुआ के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति पहले भी देखने को मिली है और इसलिए अखिलेश यादव सीधे तौर पर मायावती पर कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मायावती जिस तरीके से बार बार समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष कर रही हैं और अखिलेश यादव पर कटाक्ष कर रही हैं, वो ये बताता है कि कैसे समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ के
पूरी सीधे तौर पर तारीफ करना ये बताता है कि कैसे मायावती अब सीधे तौर पर खड़ी हो गई हैं योगी को फायदा पहुंचाने और अखिलेश को नुकसान पहुंचाने। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से मायावती ने सपा और कांग्रेस को जमकर खदेड़ा है, उससे सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ को फायदा होने की गुंजाइश जो है दिख रही है। देखा जा रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम और दलितों पर उन्होंने सीधा सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ये सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं, आगे चलकर ये 27 की सत्ता में योगी सरकार को कितना फायदा पहुंचाता है इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।